खबर आपको बता देते हैं दिल्ली से। दिल्ली से बड़ी खबर, कंझावला कांड में आज आरोपियों की पेशी होगी। आज आरोपियों की रिमांड दरअसल खत्म हो रही है। रोहिणी कोर्ट में आरोपियों को पेश किया जाएगा। पुलिस को आज एफएसएल रिपोर्ट भी मिल सकती है। इसके अलावा आज एमएचए को भी रिपोर्ट सौंपनी है पुलिस को। तो आज का दिन अहम है इस पूरे केस में, चूंकि रिमांड आज खत्म हो रही है आरोपियों की। कोर्ट में आज इन्हें पेश किया जाएगा। सवाल देखिए अभी भी कई सारे हैं। पुलिस पूरी तरह से मामले की गुत्थी को नहीं सुलझा पाई है। अभी भी कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशना बाकी है, जिन पर से पर्दा उठना बाकी है। ऐसे में ये पूरी संभावना है कि कोर्ट में पुलिस की तरफ से रिमांड बढ़ाए जाने की मांग की जाएगी। रोहिणी कोर्ट में आज इन आरोपियों की पेशी होने जा रही है। इसके अलावा जो ब्लड सैंपल्स इन आरोपियों के लिए गए थे वो जांच के लिए भेजे गए थे और एफएसएल टीम आज रिपोर्ट इस पर दे सकती है। आज पुलिस को एफएसएल की रिपोर्ट भी मिल सकती है। इसके अलावा जो रिपोर्ट तैयार की गई है कमिश्नर की तरफ से, जिम्मेदार अधिकारियों की तरफ से, वो आज एमएचए को सौंपी जा सकती है। सीपी शालिनी सिंह बारीकी से इस पूरे मामले की निगरानी कर रही हैं गृह मंत्री के आदेश के बाद, और वो रिपोर्ट तैयार कर चुकी हैं। माना जा रहा है कि आज वो रिपोर्ट भी पेश की जा सकती है गृह मंत्रालय में। रोहिणी कोर्ट में आज इन सभी की पेशी। तो दिल्ली के कंझावला कांड में वारदात वाली रात मृतक अंजलि के साथ उसकी सहेली निधि भी स्कूटी पर मौजूद थी। एक्सीडेंट के 2 दिनों के बाद निधि के भी स्कूटी पर साथ होने का पता चला, जब अंजलि और निधि के साथ होने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। उस रात हुआ क्या क्या था, कैसे एक्सीडेंट हुआ, ऐसे कई सवालों को जानने के लिए हमारे सहयोगी ने निधि से विस्तार से बातचीत की है। आपको जरूर सुननी चाहिए, देखिए। में जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद चश्मदीद हमारे साथ मौजूद हैं, और चश्मदीद जो उनके साथ में थी दोस्त निधि। निधि, क्या कुछ हुआ था उस रात? उस रात हम दोनों बाहर आए थे, तो उस रात हम दोनों बाहर आने के बाद एक ब्लैनो गाड़ी सामने से आ रही थी और हम भी सामने से आ रहे थे और उसकी टक्कर हो गई। टक्कर होने के बाद वो अंजलि गाड़ी के नीचे फंस गई और मैं गाड़ी के मतलब अपनी स्कूटी के बगल में गिर गई। वो गाड़ी के नीचे फंस गई बिल्कुल, और उसको निकालने की मतलब कोशिश नहीं करी उन लड़कों ने कि हम निकाल दे उस लड़की को। वो लड़की चिल्लाती रही, ऐसे ही खींच कर ले गए उसे। तो लड़की क्या जानकार थी? हाँ नहीं, लड़की भी जानकार नहीं थी और हम लड़कों की शक्ल भी नहीं दिखी थी, क्योंकि लड़के ने गाड़ियों में काले वो लगा रखे थे, ठीक है, चिप को। तो हमें लड़कों की शक्ल भी नहीं दिखी थी, ठीक है। तो आप साथ में थी, कब से जानती थी और क्यों वहाँ पे ये होटल में क्यों चले गए थे? हम सिर्फ ऐसे एंजॉय के लिए गए थे, ठीक है, और ऐसी कोई भी बात नहीं है और इतनी भी खोल के मत क्या, गली है ये, ठीक है। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर बस मैं इसके बाद मैं बस इतना समझना चाहता हूँ कि क्या कुछ हुआ था और क्या आपने कोई कंप्लेंट नहीं किया पुलिस से? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं डर गई थी इसलिए मैंने किसी को कुछ कंप्लेंट नहीं करा। फिर जब लगा कि हाँ आप सच्चाई बता देनी चाहिए तो मैंने जब बता दी, ठीक है। तो अभी जो शायद निधि जो कार्रवाई हो रही है, लगता नहीं है कि इसमें सपोर्ट करना चाहिए था, क्योंकि आपकी दोस्त थी, वो आपकी जानकार थी, इस सबसे मरमम हत्या जो करना चाहिए था, पर मैं उस हादसे से मैं बहुत डर गई थी। तो मेरे को लगा कि अभी क्या बोलूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। होटल बता रखे मालिक, लेकिन लड़ाई झगड़ा रूम में भी हो रहा था। नहीं नहीं, वो सिर्फ उसके बॉयफ्रेंड का और उसका हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। हमारी सिर्फ चाबी के ऊपर कि वो कह रही थी मैं स्कूटी चलाऊंगी, ड्राइविंग मैं करूंगी, मैंने कहा मैं करूंगी, बस। कब से जानते थे आप? मेरे को हो गए 10-15 दिन हो गए। कहाँ मुलाकात हुई थी? हमारी यही हुई थी, मेरी फ्रेंड के घर पे, ठीक है। तो फिर क्या फिर ऐसी हो गई थी कि 31st नाइट में भी ये लड़ाई झगड़ा हो गया था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बस ओके ठीक है। चलिए, तो साफ तौर पर है कि यहाँ निधि जो बता रही है कि लड़ाई झगड़ा हुआ था बॉयफ्रेंड को लेकर, लेकिन मैं हादसे से डर गई थी और डरने के बाद सीधे घर आ गई थी, बता नहीं पा रही थी, लेकिन जब बाद में बताया, बयान दर्ज हुआ, अब ये चश्मदीद सामने आई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस को इस चश्मदीद के बयान के बाद से क्या कुछ और अहम सबूत और तमाम जानकारियां सामने नजर आती हैं। किरण रज्जा के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। निधि को आपने सुना, जो अंजलि के साथ स्कूटी पर उस रात मौजूद थी। 31 दिसंबर की रात कब, कहां, कैसे, क्या हुआ,
इस पूरे मामले के तार जहां जहां से जुड़े, वहां वहां इंडिया न्यूज के रिपोर्टर जतिन गोस्वामी पहुंचे। इंडिया न्यूज पर जतिन गोस्वामी का सुपर इन्वेस्टिगेशन आप देखिए। कंझावला की मौत मिस्ट्री मामले में क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ सीक्वेंस ऑफ क्राइम है, इस मामले में बहुत सारे सवाल हैं। बल्कि ये मैं कह रहा हूं कि सवालों की बौछार है जो दिल्ली पुलिस को सवालों के कटघरे में खड़ा कर देती है। आज हम आपको वो रूट बताएंगे जहां से इस पूरे सीक्वेंस की, बल्कि ये कहें क्राइम सीक्वेंस की शुरुआत होती है, और हम आपको उस पूरे रूट पर लेकर चलेंगे जहां जहां के अलग अलग सीसीटीवी हमने आपको दिखाए हैं, कैसे ये पूरी वारदात हुई और कैसे इसमें सवाल उठ रहे हैं और कौन कौन से सवाल उठ रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। मैं इस समय कहां पर मौजूद हूं? इस समय मैं रोहिणी के सेक्टर 23 में मौजूद हूं और मेरे ठीक पीछे ये होटल है, होटल विवान पैलेस, जिसको हमने आपको पहले भी दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर जो मृतक लड़की है और उसकी सहेली आकर ठहरे थे। कौन सी वो रात थी? 31 दिसंबर की शाम थी। शाम के करीब 8 बजने को थे और दोनों युवतियां यहां पर आकर ठहरी और फिर कमरे में जो होटल स्टाफ ने बताया कि उनका झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद कई आवाजें कमरे से आईं और फिर वो इसी होटल की सीढ़ियों से नीचे की तरफ आईं और यहां जहां पर इस समय मैं खड़ा हुआ हूं यहां पर उनकी स्कूटी मौजूद थी और फिर वो स्कूटी पर सवार होकर यहां से इस तरफ गई। ये रास्ता किस तरफ जाता है वो भी हम आपको बताएंगे और इस पूरे रूट पर आपको लेकर चलेंगे, क्योंकि इसी रास्ते पर वो सब कुछ हुआ जिसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े हुए, जिसे कथित तौर पर भले ही हादसा दिल्ली पुलिस कह रही है, लेकिन परिजन कह रहे हैं कि हादसा नहीं है बल्कि ये साजिश है। कमरे से लेकर किस तरह से ये मिस्ट्री आगे बढ़ी। जब पीड़ित लड़की यहाँ पर पहुंची थी तो वो स्कूटी ड्राइव नहीं कर रही थी, उसकी सहेली ने ड्राइव किया था, लेकिन इसी रास्ते पर आगे जाने के बाद वो ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस थे जिसमें जो मृतक लड़की है उसने मौत से ठीक पहले स्कूटी ड्राइव करना शुरू कर दिया था। और हमारे साथी जतिन गोस्वामी ने सुल्तानपुरी से लेकर कार ने स्कूटी को जहां टक्कर मारी उस जगह कृष्ण विहार तक पड़ताल की है। क्या उस पड़ताल में है, क्या उस पड़ताल से आया निकलकर सामने, वो अब आपको दिखाते हैं। को लेकर चलते हैं, पूरा सीक्वेंस ऑफ क्राइम समझाने की कोशिश करते हैं। क्राइम सीन को पुलिस रिक्रिएट कर रही है, लेकिन इंडिया न्यूज भी अपने हिसाब से इस पूरे मामले की पड़ताल कर रहा है। इस इन्वेस्टिगेशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं और हमारी टीम चलेगी इस पूरे रूट पर जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार इस रूट पर क्या हुआ होगा और सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तो क्राइम सीक्वेंस को हम देख रहे हैं कि क्या कुछ हुआ था, क्या क्या हुआ था पूरे रूट पर, और हम इस समय होटल से उस जगह की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर स्कूटी पर दोनों लड़कियां आगे बढ़ रही थी। मेरे हाथ में उस जगह का मैप भी है और यहां से वो जगह 10 मिनट की दूरी पर जरूर नजर आ रही है, लेकिन रात का क्योंकि सन्नाटा था, 1:30 बज रहे थे जब दोनों युवतियां होटल में से निकली, तो और भी कम वक्त लगा होगा। तस्वीरें आपको यहां सामने दिखाते हैं। ये कौन सा रोड है आपको बता देते हैं कि ये गली नंबर 7 है, पूठ कला है, और इससे हम उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर ये कहें कि घटनास्थल है, जहां पर टक्कर हुई थी वहां उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन उस रूट पर सीधे जो डायरेक्शन है वो लड़की के घर की तरफ जाता भी है, और कुछ सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि वो घूम कर लड़की के घर की तरफ जाता है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि लड़की और उसकी सहेली जब इस रूट पर थे तो जब उससे पहले उनके बीच झगड़ा हुआ था, बाद में ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस बने कि जो मृतक लड़की है मौत से ठीक पहले वो उस गली में गई जहां पर ये सब कुछ हुआ। वो गली कौन सी है? वो जगह है कृष्ण विहार, जहां पर हम आपको आगे लेकर चलते हैं और इस रूट पर आपको एक एक बात यहां समझाने की कोशिश भी करेंगे कि कैसे, कहां, कब, क्या कुछ हुआ। आप बने रहिए हमारे साथ और इस रूट पर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उस होटल से करीब 2.1 किलोमीटर दूर हम पहुंच चुके हैं कृष्णा विहार इलाके में, जहां पर जो लड़की है वो अपनी दोस्त के साथ स्कूटी पर बढ़ रही थी। ये वो गली देख लीजिए जहां पर हादसा हुआ है। ठीक हादसे वाली जगह पर भी हम आपको लेकर चलेंगे कि क्या कुछ हुआ था। और ये वो रोड है जो कृष्णा विहार है, हमने आपको लगातार बताया। होटल से 2 किलोमीटर से कुछ ज्यादा की दूरी है।
जहां पर हम पहुंचे हैं और इसी रोड पर स्कूटी पर आगे बढ़ रही थी पीड़िता और बताया जा रहा है कि स्कूटी वो खुद ड्राइव कर रही थी और सामने से आ रही गाड़ी ने उसको हिट किया। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक ये सब कुछ हुआ इस गली में हुआ और इस गली में कई सीसीटीवी कैमरे भी इंस्टॉल हैं जिसमें अलग अलग कैमरों में वो गाड़ी देखी जा सकती है। इस रूट पर हम आपको आगे लेकर चलेंगे, क्या कुछ हुआ था, किस तरह से हुआ था, क्या कुछ सीक्वेंस था, वो आपको तफसील से बताने की कोशिश करेंगे। समय इंडिया न्यूज की टीम ठीक उस जगह पर पहुंच गई है जहां पर उस रोज रात तकरीबन 2 बज रहे थे और वो हादसा हुआ जिसे दिल्ली पुलिस कह रही है कि एक एक्सीडेंट था। कौन सी जगह थी? दिल्ली का कृष्णा विहार इलाका है, वो होटल हमने आपको दिखाया और वहां से हमने इस क्राइम सीक्वेंस को आपको समझाने की कोशिश की। होटल हमने इसलिए चुना इस पूरी जर्नी के लिए, आपको बताने के लिए, क्योंकि होटल से ही लड़कियां शुरुआत में निकली थी, लेकिन वो पहुंची कहां? यहां पहुंची, इस जगह पर पहुंची। स्कूटी ठीक इस तरफ से आ रही थी। ये जो रास्ता है जो आप बाकी के यहाँ वाहन देख रहे हैं, दरअसल ये कंझावला रोड की तरफ से आ रहे हैं, लेकिन गाड़ी किस तरफ से आ रही थी? अगर पुलिस की थियरी को देखें तो गाड़ी इस तरफ से आ रही थी, ये वाले रोड की तरफ से आ रही थी जो आगे के हिस्से को कनेक्ट करता है। और यहाँ पर इस जगह पर दोनों की वो कथित टक्कर बताई जाती है, गाड़ी और स्कूटी की टक्कर हुई जिसमें जो दूसरी युवती है जो मृतका के साथ मौजूद थी वो भी घायल हुई, लेकिन जो मृतक युवती है वो गाड़ी के अगले टायर के ठीक पिछले हिस्से में फंस गई और फिर गाड़ी यहां से आगे बढ़ती चली गई। अब सवाल इस घटना में यही उठ रहे हैं कि जब हिट हुआ तो जाहिर है जो आरोपी हैं उन्होंने सोचा कि वो यहां से भाग जाएं, गाड़ी समेत भाग जाएं। इसे सामान्य हिट एंड रन केस की तरह देखा जा सकता है, लेकिन जब वो यहां से आगे गुजरे, यहां से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर जो मुख्य रोड है वो आ जाता है, वहां तक भी क्या उन्हें एहसास नहीं हुआ कि उनकी गाड़ी में एक युवती की लाश या कहें कि जिंदा युवती फंसी हुई है। हो सकता है वो उस समय जिंदा होगी और चीख पुकार भी कर रही होगी। आप देखिए रोड किस तरह का है, ये रोड भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो रोड है वो कई जगहों पर इस तरह का है कि गाड़ी भी ऊपर नीचे जरूर हुई होगी। उसके जो टायर हैं जब वो इन गड्ढों में से होकर गुजरते होंगे तो एक अलग जो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति होता है उसे कुछ तो समझ आता है कि हाँ कुछ तो हुआ है। इस तरफ आपको दिखाएं, देखिए ये कुछ प्लॉट्स हैं, मकान जिस पर बने हुए हैं और ये जो गली है काफी व्यस्त है, लेकिन रात के समय यहाँ पर सन्नाटा जरूर पसर जाता है। जो सीसीटीवी में भी देखा गया है कि किस तरह से जो गाड़ी है वो कई वीडियोस में नजर आई है। खास बात आपको बता देते हैं, जो मामले के आरोपी हैं उनमें से एक मनोज मित्तल नाम के आरोपी की दुकान भी इसी गली में है। यहां से थोड़ा आगे जाएंगे तो मनोज मित्तल की राशन की दुकान है जो इसी गली में है। तो क्या जो आरोपी हैं वो उस दुकान पर से लौट रहे थे? ये सभी सवाल हैं, लेकिन इसके अलावा भी ऐसे कुछ सवाल हैं जो सवालों की बौछार के रूप में हैं कि जो एक्चुअली इस मामले में हुआ वो जाहिर है गले तो नहीं उतरता है, लेकिन क्यों दिल्ली पुलिस उन सवालों के तमाम जवाब हासिल अब तक नहीं कर पा रही है। आगे आपको लेकर चलेंगे कि कितने पिकेट हैं इस रास्ते पर, कहां कहां पुलिस रहती है और क्या उस युवती की जान बचाई जा सकती थी। और कृष्ण विहार वो इलाका जहां स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ बलेनो गाड़ी के साथ, जगह पर लोगों का क्या कहना है उनसे भी जानने की कोशिश की हमारे साथी जतिन गोस्वामी ने। सुनिए। जहां पर कथित रूप से एक्सीडेंट हुआ था, जहां पर स्कूटी और गाड़ी टकराए थे, वहां पर हम लगातार मौजूद हैं और आपको क्राइम सीक्वेंस भी दिखा रहे हैं। लोग यहां पर क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी है कि क्या इलाके में रात के समय या दिन के समय पुलिस की गश्त रहती है, क्योंकि दावा बहुत बड़ा किया गया था। ये भी कहा गया था कि नए साल पर 16,500 पुलिसकर्मी दिल्ली में अलग अलग जगहों पर तैनात हैं। तो क्या वारदात या घटना वाले दिन जो पुलिसकर्मी थे यहाँ तैनात थे या नहीं थे, वो आपको बताते हैं। ये घटना स्थल है, आप देखिए यहाँ पर जो बताया गया है कि वो हादसा हुआ था और उसके बाद फिर लड़की को घसीटा गया। यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए इलाका क्या कहलाता है, एग्जैक्टली क्या जगह है ये? कृष्ण विहार शनिवार रोड, थाना सुल्तानपुर। पुलिस कितना रहती है यहाँ पर? आती जाती है, ना के बराबर रहती है। वैसे तो रात को कितनी रहती है? रात को कितना रहती है? रात को मतलब रात को तो एक भी पुलिस नहीं आती है यहाँ पर जी, एक भी नहीं है यहाँ पर। जो आपने घटना सुनी कहाँ? यहाँ सामने हुई, यहाँ पर हुई जो बताया गया? हमने घटना नहीं सुनी, हमें गाड़ी बरामद मिली यहाँ पर इस कोने पे, एक कोने पे जी। बस। आपको क्या लगता है कि
पुलिस अगर यहाँ पर होती, गश्त होती, तो शायद ये घटना रोकी जा सकती थी। हाँ बिल्कुल, जी अगर कोई पुलिसकर्मी होता है यहाँ पर जी। तो बचाव तो होता। यहाँ से थोड़ी दूरी पर रोड है, कितनी, हमने सुना कि बाहर पिकेट कुछ है, वहाँ पर पुलिस रहती है? नहीं, कुछ नहीं रहता सर, कुछ नहीं है। जी। कहने वाली बात है कि P1 में इतनी सुविधा है, कुछ सुविधा नहीं है। यहाँ सारे चोर है, यहाँ कुछ नहीं चोरी वगैरह होती रहती है आपके? सब हर दिन। तो पुलिस कंप्लेंट होती होगी, पुलिस तो आती होगी? कोई कुछ नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता सर। यहाँ आप क्या मांग करते हैं? क्या पुलिस की व्यवस्था थोड़ी और बढ़ाई जानी चाहिए? बढ़ाई जानी चाहिए सर, और ना के हर गली पे मिलने चाहिए। यहाँ तो चोर चक्के सारे एक जैसे ही हैं सर। जो ये सड़क है हम देख रहे हैं, ये भी थोड़ी ज्यादा प्रॉपर नहीं है, गड्ढे भी कुछ हैं सड़क में। तो जब अगर जैसा कि कहा जा रहा है पूरा सीक्वेंस ऑफ क्राइम जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों के भी जरिए समझने की कोशिश कर रहे हैं, कि जब कोई लड़की उस गाड़ी में फंसी हुई होगी तो आपको लगता है कि इस रोड पर घिसट पाना आसान होगा, काफी दूर तक ले सर जाना? हम तो छोटी सी एक बात, कोई एक जानवर भी घिसड़ेगा तो उसका बुलेट भी मिलेगा। यहाँ तो कोई बुलेट का निशान भी नहीं है जी। किस वजह से मान ले वही था, यहाँ से घिसड़ी एक्सीडेंट तुम्हारा पता ही नहीं लग रहा है कंजावला में हुआ है, कहाँ हुआ है, आपको किसी चीज का पता ही नहीं, ना हमें पता है, बस यहाँ गाड़ी मौजूद हुई है। आरोपी कह रहे हैं कि उनके तो म्यूजिक काफी तेज था गाड़ी में, इसलिए पता नहीं चला कि कुछ है गाड़ी के नीचे फंसा हुआ है। था ओनली, तो गाड़ी में एक पन्नी भी फंसेगी तो वो भी फटफट करेगी, वो तो पूरा जीता जाता इंसान था, कुछ पता नहीं लगा होगा सर। बंदा कितना भी नशे में हो, पता तो लगना ही था। तो बहुत बड़ी बात ये जो युवक हैं यहाँ पर मौजूद हैं वो कह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि अगर जो लड़की घसीटी गई होगी गाड़ी से, वो इस जगह से अगर घसीटी गई होगी तो यहाँ दूर तक ब्लड का निशान जो है वो लोगों ने नहीं देखा है। उनका कहना है कि कोई ब्लड का निशान सुबह नजर नहीं आया। हालांकि कथित रूप से ये जरूर कहा गया कि ये जो घटना है कृष्णा विहार जहां पर हम मौजूद हैं यहाँ पर हुई, और लोगों का ये भी आरोप है कि पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात नहीं रहते हैं। नए साल की पूर्व संध्या थी और यहाँ जो गली का डेड एंड है अगर उसकी बात करें तो वहां पर पुलिस जरूर तैनात रहती है, वहां पर ये कहा गया है कि तैनात रहती है, मगर लोगों का आरोप है कि पहले चोरियां भी हो चुकी हैं, मगर पुलिस की तैनाती नहीं होने से लोगों में एक डर का माहौल पहले से ही है। और साथ साथ ये जो घटना हुई है, लोगों का ये भी कहना है कि अगर उस रात पुलिस की गश्त प्रॉपर होती तो ये घटना होने से रोकी जा सकती थी। कुल मिलाकर लोगों का ये कहना है कि एक्सीडेंट अगर हुआ भी था, लड़की अगर थोड़ी दूर तक घिसटी भी तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी अगर वक्त रहते पुलिस उस पर कारगर होती, यहाँ पर होती और प्रॉपर वो कुछ एक्शन ले लेती। तो कृष्ण विहार वो इलाका जहां एक्सीडेंट हुआ। कृष्ण विहार से आगे जिन रास्तों पर अंजलि को कार से घसीटते हुए ले जाया गया, उसी रास्ते पर इंडिया न्यूज की इन्वेस्टिगेशन में बहुत कम ही पुलिसकर्मी और पिकेट दिखाई दिए। आप देखिए। इलाका जहां पर घटना हुई थी वहां से हम अब आगे आ गए हैं, मेन रोड पर आ गए हैं। स्कूटी वहीं पर पड़ी रही जिसमें डैमेज हुआ था, और जो लड़की है वो गाड़ी में लटकी रही अगले हिस्से में निचले तरफ। लेकिन जो आरोपी हैं उनको कथित रूप से इसकी भनक तक नहीं लगी कि उनकी गाड़ी में एक लड़की लटकी हुई है। जाहिर है ये सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर उनको पता कैसे नहीं चला। आरोपियों ने दलील दी है कि तेज आवाज में म्यूजिक चल रहा था इसलिए उन्हें नहीं पता चला, और दूसरी बात यह है कि ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने शराब पी हुई थी, और उनके जो टेस्ट है वो भी साफ हो जाएगा टेस्ट की रिपोर्ट में कि उन्होंने शराब पी हुई थी या नहीं पी हुई थी। हम पहुंचे कहाँ हैं वो आपको बता देते हैं। देखिए, क्योंकि 13 किलोमीटर तक लड़की को घसीटा गया और हमारी जो जर्नी है कृष्ण विहार से निकलकर वो आगे बढ़ रही है, और 12 किलोमीटर का सफर उस जगह के लिए रह गया है जहां पर जो बॉडी है वो मिली थी। दरअसल जब आरोपी हैं वो गाड़ी में लड़की को घसीट कर ले जा रहे थे, कथित रूप से उन्हें पता ही नहीं था, लेकिन जब उन्हें पता चला तो उस समय उन्होंने ठंड के इस मौसम में आसमान के नीचे लड़की की डेड बॉडी को ठिकाने लगाया, ये कहें कि वहीं रोड पर फेंक दिया, और फिर उसके बाद वहां से वो आगे वापस चले गए अपने अपने घरों को। ये रोड है, आप देख रहे हैं कितना व्यस्त है। सवाल हमारी जो ये पूरी पड़ताल है उसमें ये भी है कि पुलिस कहां कहां तैनात रहती है। तो मैं एक बार सुधीर जी को कहूंगा कि बाहर का हिस्सा लगातार दिखाते चलें कि ये रोड कौन सा है, हम ताकि आपको समझा सकें पूरी तरह से। पूरा मैप है हमारे पास उस रोड का, और आप देखिए कि ये जो हिस्सा है यहाँ पर आपको कहीं पर भी पुलिस नजर नहीं आ रही होगी। अब तक जब हम आगे बढ़े हैं, दिन का ये समय है, ये पड़ताल हम दिन में कर रहे हैं, दिन में भी यहाँ पुलिस नहीं है, और रात के समय भी जो आरोप है कि पुलिस नहीं थी यहाँ पर, पिकेट्स
जो हैं वो अभी तक हमें कहीं ऐसे नजर नहीं आए हैं, लेकिन जो ये पूरा रास्ता है इसमें 4 थाना क्षेत्र पड़ते हैं। जब हम कृष्ण विहार से निकले तो वो सबसे पहले जो थाना क्षेत्र था वो थाना क्षेत्र था सुल्तानपुरी थाना क्षेत्र। लेकिन सुल्तानपुरी थाना क्षेत्र से जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिए इस समय हम अपने उसी रूट पर आगे बढ़ रहे हैं जहां पर जो आरोपी हैं उनकी गाड़ी आगे बढ़ी थी, और इसके बाद अमन विहार थाना क्षेत्र आएगा, उसके बाद बेगमपुर थाना क्षेत्र आएगा और फिर कंझावला थाना क्षेत्र जो है वो आएगा। और इस समय लगातार गाड़ी आगे बढ़ रही है। दिन के समय है तो दिन के समय इस पर कंजेशन भी रहता है, रोड पर ट्रैफिक रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रात में भी पूरी तरह से ये रोड जो है वो बिल्कुल सुनसान हो जाता है। कुछ गाड़ियां जो हैं वो इस पर दौड़ती रहती हैं, और आप सोचिए जब 31 दिसंबर की रात हो तो उस दौरान तो गाड़ियां रोड पर होना लाजमी है। ऐसे में सवाल ये उठेगा कि जब आरोपी गाड़ी में घसीट रहे थे लड़की को तो उस समय पुलिस की निगाह क्यों नहीं गई? क्या वाकई जो आरोप लग रहे हैं पुलिस पर वो सही हैं कि पुलिस कहीं मौजूद नहीं थी, इस तमाम जगहों पर कहीं पर भी गश्त नहीं कर रही थी? 11,500 पुलिसकर्मी तैनात होने का दावा किया गया था, लेकिन पुलिस कहाँ थी? और अगर पुलिस होती, जैसा कि हमने अपने सीक्वेंस में दूसरी रास्ते में रिपोर्ट में बताया कि अगर पुलिस होती तो ये घटना रोकी जा सकती थी। सीधे आगे चल रहे हैं और आपको आगे की तस्वीर दिखाएंगे, उस जगह पर भी ले चलेंगे जहां पर डेड बॉडी मिली थी। एक्सीडेंट की जगह से कंझावला तक सड़क में कई गड्ढे थे। सोचिए मृतक लड़की अंजलि जिसे बुरी तरह से कार से घसीटा गया, उसने कितना दर्द सहा होगा। हमारे रिपोर्टर जतिन ने कार के नीचे सड़क से उसकी ऊंचाई भी दिखाने की कोशिश की। देखिए कार और सड़क के बीच ग्राउंड क्लियरेंस कितना है। 3 किलोमीटर हम आगे आ गए हैं। ये अमन विहार थाना क्षेत्र का एरिया है और आप देखिए रोड किस तरह का है। रोड इस तरह का है कि इस पर झटके लग रहे हैं। गाड़ी आप महसूस करेंगे कि बिल्कुल हिल रही है। इस तरह के गड्ढे इस रोड पर है। कंस्ट्रक्शन कई जगह पर चल रहा है और आप सोचिए जब वो आरोपी इस गाड़ी में कहां पर, किस जगह पर, इस जगह पर गाड़ी के इस वाले हिस्से में एक डेड बॉडी या फिर जिंदा युवती को आगे लेकर बढ़ रहे होंगे, तो क्या वो लाश या वो युवती जमीन से नहीं टकराई होगी और क्या ड्राइवर को इसकी भनक नहीं लगी होगी? ये सबसे बड़ा सवाल इस घटना में है, क्योंकि किसी भी गाड़ी का एक ग्राउंड क्लियरेंस होता है। जो नीचे का हिस्सा होता है वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं और किसे ग्राउंड क्लियरेंस कहा जाता है वो भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए गाड़ी का जो ये वाला हिस्सा है गेट, इसके ठीक नीचे जो ये सरफेस है जहां से जमीन है, जमीन से इस हिस्से के बीच की दूरी को ग्राउंड क्लियरेंस कहा जाता है। और यहां पर डेड बॉडी जो है वो फंसी हुई थी और जब अगर गाड़ी किसी गड्ढे में जाएगी और यहां पर अगर कुछ फंसा हुआ होगा तो जाहिर है वो जमीन से टकराएगा और ड्राइवर जो उसे ड्राइव कर रहा होगा उसे एहसास होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उन आरोपियों को इस बात की जानकारी क्यों नहीं मिली। और देखिए मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूं, जो दूसरी गाड़ियां भी इस रोड पर आ रही हैं जिनकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो उस संबंधित गाड़ी से अधिक है, लेकिन वो भी इस रास्ते पर काफी ज्यादा मुश्किल हालात से जूझ कर आ रही हैं। जमीन पर टच होने का खतरा ही गड्ढों में बना रहता है गाड़ी के निचले हिस्से का, लेकिन अगर यहां पर कुछ फंसा हुआ है तो क्यों वो आरोपियों को नजर नहीं आया? क्या इसके पीछे कुछ और गहरा राज छुपा हुआ है? उसी राज को उजागर करने की कोशिश लगातार इंडिया न्यूज कर रहा है। उस जगह पर भी आपको लेकर चलेंगे जहां पर आरोपी उस युवती की लाश को खुले आसमान के नीचे फेंक कर फरार हो गए। तो पूरे मामले पर जतिन गोस्वामी की आपने डिटेल्ड और एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन देखी। पूरे मामले पर आज एफएसएल की रिपोर्ट आने वाली है, आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। इसके अलावा गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे।